गरुड़ पुराण में उसका प्रमाण में कल के अवतार का जन्म का, और विष्णु पुराण में फिर कल के अवतार के बारे में वर्णन है। कल की विष्णुश्च भवत संबल ग्राम एक पुनः, संबल ग्राम पर भगवान कल के का अवतार होगा। श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास ने कल के अवतार का प्रमाण रखे। संबल ग्राम के मुख्य ब्राह्मण घर पर भगवान कल की 64 कला संपन्न, क्योंकि राम 12, कृष्ण 16 कला में, कल की 64 कला में आएंगे। यानी आदि विष्णु सनातन खुद आ रहे हैं। इस समय माधव आ रहे हैं और माधव ही विष्णु है। शास्त्र में लिखा है माधवो माधवो विष्णु माधवो माधवो हरि स्मरन्ते साधवा नित्यं सकल कार्य सुमाधव। ब्रह्मांड के सबसे बड़ा पवित्र नाम माधव विष्णु है। तो भगवान कल के 64 कला में आएंगे। शास्त्र में प्रमाण है संगं चतुष्षष्टि कलम धनुर्वेदादि कंचत समाधित्यो जमदज्ञात कल की प्राह कृतांजलि वयमे तेष्टु संतुष्टा साधु कृते सदक्षिणा यज्ञ दान तपोकर्मम करिष्यामि यथोचितम। भगवान कल की संगं 64 कला, स्वयं परशुराम भगवान कल की को दिव्यास्त्र प्रदान करेंगे। और भगवान कल की बड़ा शक्तिशाली है। कोटि ब्रह्मांड को एक क्षण में कहीं महाशून्य अंतरिक्ष से कहां रखेंगे किसी को पता नहीं चला है। उनका इच्छा मात्र के संहार कार्य करेंगे। जाना नहीं पड़ेगा, आना नहीं पड़ेगा, खड्ग पकड़ना नहीं पड़ेगा, अपना इच्छा से करेंगे। तो इसीलिए फिर शास्त्र में लिखा है विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के जस गान करने वाले ब्राह्मण की घर में जन्म होंगे। कोई विष्णु जसा का नाम नहीं लिखा है। आज तक भगवान कल्कि का जन्म के बारे में बड़ा भेद है। मैं सुनता हूं शास्त्रज्ञों इसका प्रकाश करते हैं, बोले विष्णु जसा नाम के ब्राह्मण के घर में जन्म होंगे। उसका तो संस्कृत अर्थ है विष्णु का जस गान करने वाले ब्राह्मण के घर में जन्म होंगे। क्योंकि यही लिखे संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण्यस्य महात्मन भवने विष्णु जसस्य, जिसके घर पर विष्णु के जस गान हो रहा है, जो विष्णु का जस गान निरंतर करते हैं, ऐसे भक्ति के घर में भगवान कल्कि आएंगे ब्राह्मण कुल में। भारत में बहुत कल्कि आज अपना आत्म प्रकाश करते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं भगवान ब्राह्मण कुल में आएंगे। 2005 में भगवान कल्कि का जन्म, 5 के बाद आएंगे, 5 से पहले नहीं आएंगे। क्योंकि अच्युतानंद ने लिखे हैं जब जगन्नाथ महाप्रभु के ठाकुर राजा श्री श्री दिव्य सिंह देव महाराज का 47 अंक होगा, जिस समय चंद्र पर तारा का उदय होगा, जिस समय माता बिरजा देवी क्षेत्र में सप्तसती चंडी देवी माता का मुंह से खून बहेगा, उसी समय कल के अवतार होगा। बोलो प्रेम से अंधे कवार हरि हरि। तो इसीलिए आज भारत में बहुत कल्कि है, पर उनका कोई तत्व नहीं है, कोई मायना नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। कल्कि कभी प्रकाश नहीं होंगे। कल्कि सिर्फ भक्तों के लिए रहेंगे, भक्तों को दर्शन देंगे। कोई मीडिया चैनल, कहीं कोई बड़े मास फंक्शन में भगवान कल्कि को दर्शन करना संभव नहीं है, क्योंकि बड़ा गुप्त लीला होगा। अपने आप को आत्म प्रकाशमान करने वाले कल्कि पाखंड मचा रहे हैं, उनसे दूर रहो, नहीं तो विनाश का घड़ी वो देखेंगे और जो जाएंगे वो भी दिखेंगे। पत्थर की नौका पर बैठना जीवन का धारा जैसे आपद विपद में नदी में डूब जाएगा, समुद्र में डूबेगा, ऐसा कहीं ना हो मानव सभ्यता। तब अभी समय निकल जाओ। तो समय बड़ा बलवान है। तो भगवान कल्कि के बारे में नित्य पंच सखाओं ने लिखे हैं भगवान कल्कि संबुद्ध संबल ग्राम पर जन्म होंगे, संबल ग्राम पर नहीं होंगे।
भगवान वेद व्यास ने पहले श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखे थे, भगवान कल की संबल ग्राम में जन्म होंगे। पर वही वेद व्यास ने द्वापर युग की अंत में महाभारत जब रचना किया, उसमें थोड़ा संशोधन करिए। कल की विष्णु जसा नाम धीज काल प्रचोदित उत्पत्तिस्यो महावीर्यो महाबुद्धि पराक्रम संभुत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती सुबह। ब्राह्मण कुल में जिस गांव, ब्राह्मण का गांव जिस धरती पर प्रतिष्ठा किया गया, यज्ञ उद्देश्य पर स्थापित किया गया, संबल ग्राम पर भगवान कल की पुराना संबल में जन्म ना होके संबुद्ध संबल में जन्म होंगे। तो संबुद्ध संबल कहाँ है, उसको अच्युतानंद ने स्पष्ट किए। अखिल ब्रह्मांड कारणो तारणो देव द्विजो घरे जातो बिरजा मंडले जातो होइति वे विष्णु अंशे हवे ख्यातो। ओडिशा के जाजनगर बिरजा क्षेत्र, संबुद्ध संबल, हरिहर क्षेत्र, योगमाया घाट, कनक दुर्गा के आस्थान, माता बिरजा देवी के पूर्व भाग गुप्त गंगा, नाभि गया, बैतरणी नदी से थोड़ा दूर भगवान कल्कि का जन्म स्थान अच्युतानंद नित्य पंच सखाओं ने प्रमाण किए। बोलो प्रेम से आनंद कवार हरि हरि हरि। इसलिए उड़ीसा में भगवान कल्कि का जन्म होने की शास्त्र में लिखा है, और उड़ीसा में भगवान कल्कि रह के सही बेड़ काल जानी उड़ीसा रे प्रभु जन्मी पुणी कही तंको माया को न जानी। भगवान कल की उड़ीसा में जन्म होंगे, सभी जान नहीं पाएंगे। मालिका के माध्यम में भक्त लोगों का उद्धार होगा, सनातनियों का प्रतिष्ठा होगा, साधु संत भगवान सनातन के लिए कार्य करके सत्ययुग का आगमन करवाएंगे। बोलो प्रेम से आनंद कवार हरि हरि। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।